ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए आपको सुनाते हैं डोटासरा पीसीसी चीफ क्या कुछ कह रहे हैं। विचार विमर्श और सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मंडल कांग्रेस कमेटियों का गठन, 75 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा जो 9 अगस्त से शुरू होनी है प्रत्येक जिले में, 15 अगस्त को राज्य स्तरीय विशाल कार्यक्रम, समस्त मंडल, ब्लॉक और पीसीसी तक जो पद हैं विभागों के, प्रकोष्ठों के और सभी ब्लॉक और मंडल के और जिले के और पीसीसी के, उनको 90 दिन और 180 दिन के बीच में सबको भरे जाने का प्रस्ताव के बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक मसलों की एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी संख्या कम से कम 10 और 12, 13, 15 तक हो सकती है। उसके बारे में भी हम विचार विमर्श कर रहे हैं, सुझाव ले रहे हैं कि किस तरीके से ये राजनीतिक मामलों की समिति का जल्दी गठन हो। इसकी टाइम लिमिट 90 या 180 दिन नहीं रहेगी। इसको हम राज्यसभा के चुनाव के तत्काल बाद में घोषित कर देंगे। महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दे जो केंद्र की सरकार हल करने में असफल रही है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से हम इनके खिलाफ आंदोलन करें, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ। राज्य में लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों में हम चुनाव पर्यवेक्षक लगाएंगे, जो टिकटों के चयन के अलावा जितना भी हमारा सामाजिक और जातिगत कहां क्या दिक्कत है, कहां को किस तरीके से है, जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती है, उनका कैसे हम लोग कहां कहां किस इलाके में क्या तोड़ हमको ढूंढना है, उसके लिए हम लोग नियुक्त करेंगे। जो पार्टी के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, ये पेड भी हो सकते हैं, जहां हमें जिस तरीके के लोग मिलेंगे हम उसको काम में लेंगे। उदयपुर नव संकल्प घोषणा में काफी बातें हैं जिसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे, जिसमें एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत भी है। 50 साल की उम्र से कम व्यक्ति संगठन में सीडब्ल्यूसी से लेकर के बूथ इकाई तक में उसकी भागीदारी 50% अनिवार्य हो, इस तरीके की हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। और उसको कंप्लाइंस भी किस तरीके से हम कितना जल्दी करें, इसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे नव संकल्प शिविर में यह भी था कि चूंकि पहले हम संगठन से 50% में युवाओं के लिए 50 वर्ष से कम लोगों को हम लोग भागीदारी दे रहे हैं, फिर 2024 के बाद में एमएलए, एमपी और अन्य जो चुनाव लड़ने वाले हैं उसमें भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। ये भी नव संकल्प शिविर में ये था, तो इसके ऊपर भी किन लोगों के किस तरीके से डेलीगेट्स के विचार आ रहे हैं, जिसको हम एआईसीसी को बता सकें। जिला स्तरीय जो बैठकें हैं या ब्लॉक स्तरीय बैठकें हैं, मंडल स्तरीय बैठकें हैं, इनको भी हम सुचारू करने के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये मोटा मोटी 10 बिंदु हमारे बीच में हैं। बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है। अभी अभी महत्वपूर्ण जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं 8-10, उन्होंने अपने विचार रखे हैं। अभी हमारे डेलीगेट्स जो हैं उनके विचार आज हम जो समय बचेगा उसमें, और कल पूरे दिन केवल उन्हीं को हम लोग सुनेंगे। कल कोई प्रमुख वक्ता, दूसरा कोई सीनियर लीडर नहीं रहेगा। यूथ को और सीनियर्स को हम लेकर के सुनेंगे। इस उदयपुर नव संकल्प डिक्लेरेशन में हमने सबसे पहले जो 13 हमारे जिले बने हुए हैं, उन 13 जिलों की कार्यकारिणी में इसको लागू करने के लिए हमने निर्देश प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जारी कर दिए हैं, और उसी पे 100% पालना करते हुए हम जो कार्यकारिणी अभी हमने इनको दे रखा है कि
10 तारीख का ये चुनाव आ गया तो हमने कहा कि 15 दिन के अंदर दे दीजिए और 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग ये 13 जिलों की कार्यकारिणी, जिसमें 50% युवा होंगे, SC ST और माइनॉरिटी का उचित प्रतिनिधित्व, महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व होगा, वो हम लोग जारी कर देंगे। एक महत्वपूर्ण बात थी कि एक पद एक व्यक्ति, इसके ऊपर भी सबसे पहले उधर डिक्लेरेशन पे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्य करने का निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत हमारे 3 मंत्री रामलाल जाट जी, हमारे महेंद्रजीत मालवीय जी और गोविंद राम मेलवा जी, उन्होंने इस उदयपुर डिक्लेरेशन का स्वागत करते हुए अपने लिखित में त्याग पत्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिए हैं कि हम एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी के डिक्लेरेशन की पालना हम लोग राजस्थान से शुरुआत करना चाहते हैं। मैं उनको धन्यवाद दूंगा और उनके एक पद एक व्यक्ति के इस रेजिग्नेशन